दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। कल हमने सुना कि शुकदेव मुनि का जन्म कैसे हुआ। जैसे ही उनका जन्म हुआ वो चल पड़े तपस्या के लिए। उनको आशीर्वाद तो मिल चुका था मोह माया से छुटकारे का, लेकिन पिता वेद व्यास जी को तो मोह था अपने पुत्र में। वो अपने पुत्र के पीछे पीछे चल पड़े, पुत्र पुत्र करते हुए चले। पुत्र तो तपस्या के लिए अग्रसर हो रहे थे। अब उन्होंने बोला कि पुत्र मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि तुम धरती पे आ चुके हो, तुम धरती पे बोझ रहोगे अगर तुम्हारा कोई गुरु नहीं है तो। बोले पिताजी, आप जब गुरु थे, जब दूसरे शिष्यों को पढ़ाते थे तो मैंने सारे महाभारत पुराण भागवत सब सुन लिया, लेकिन मैं तो पिता हूं। वो बोले तुम्हारा गुरु दूसरा कोई होना चाहिए। तो मेरा गुरु कौन? वो बोले कि राजा जनक तुम्हारे लिए उपयुक्त गुरु रहेंगे। तो वो तो राजा है, वो मेरे गुरु कैसे बन सकते हैं? वो बोले लेकिन वो धर्मात्मा भी हैं। तो अपने मन में गुरु के दर्शनों की आस सजोए शुकदेव मुनि राजा जनक के महल की तरफ चल पड़े। इधर वेद व्यास जी ने उनको संदेश भिजवा दिया राजा जनक को कि मेरा पुत्र आ रहा है आपको गुरु बनाने, आप उसकी जैसी परीक्षा लेना चाहें वैसी परीक्षा लें। और वहां पे जैसे ही द्वार पे पहुंचे शुकदेव मुनि, उनको 3 दिन के लिए वहां रुकवा दिया गया। खड़े रहिए, 3 दिन के बाद ही राजा जनक आपसे भेंट करेंगे। 3 दिन के बाद राजा जनक ने फिर से संदेशा भिजवाया, अगर शुकदेव जी के चेहरे पे तनिक भी क्रोध की भावना नजर आ रही है, उनको वहीं से लौटा दिया जाए। लेकिन वो तो अपनी आंखें खोले मुस्कुराते हुए उनके दर्शनों के लिए ललायित थे। उनको अंदर बुलाया गया। उन्होंने राजा जनक के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। और राजा जनक ने उनको एक कटोरा भरा हुआ दूध का पकड़ा दिया। बोले मेरे राज्य का पूरा भ्रमण करके आओ, स्मरण रहे तनिक भी दूध बाहर ना गिरे, और अगर दूध बाहर गिरा तो हम आपको अपना शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे। वो चल पड़े, गुरु की आज्ञा सिरोधारी वो चल पड़े। रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में राजा जनक ने इतने लुभाने वाली चीजें रखवाई हुई थी, नृत्य हो रहे थे, जगह जगह पकवान बने हुए थे, उसकी सुगंध फैल रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन ये पूरा भ्रमण करके दूध का कटोरा पकड़ के द्वार पे आ गए। द्वारपाल ने दूध ले लिया और राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कैसी लगी हमारी नगरी? शुकदेव मुनि ने बोला प्रभु, मैंने तो नगरी देखी ही नहीं, मैं तो सिर्फ रास्ता और दूध का कटोरा ही देख रहा था कि कहीं मैं अपनी परीक्षा में असफल ना हो जाऊं। उन्होंने बोला तुम सफल हुए शुकदेव मुनि, और उन्होंने उनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। दोस्तों, कहने का गुरु महत्व ये है, गुरु का महत्व कहने का अर्थ ये है, आप कितने भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, आपका एक गुरु होना अनिवार्य है। शुकदेव जी इतने बड़े तपस्वी, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। नारद मुनि जी को गुरु धारण करना पड़ा। हम क्या चीज हैं? हमारे पास भी अपने पास एक गुरु होना चाहिए, ताकि हम गुरु पूर्णिमा पे उनकी पूजा भी कर पाए। नमस्कार, जय हिंद।